आप सभी लोगों को फंडामेंटल क्लासेज में स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है विद्युत जनित्र, जिसको कहेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक जनरेटर कहेंगे। बात समझ रहे होंगे आप लोग? ठीक है। विद्युत जनित्र एक होता है हमारे पास विद्युत मोटर, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रिक मोटर कहा जाता है। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है, जिसको विद्युत मोटर, जैसे हम लोग पंखा यूज करते हैं, पानी चलाने के यूज करते हैं, ठीक है, तो विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। लेकिन हम उसका बात आज नहीं करने वाले हैं। ठीक है। आज हमारी जो बात होने वाली है वो है विद्युत जनित्र, यानी कि जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता हो, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता हो, उसको क्या कहते हैं? विद्युत जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत जनित्र कहते हैं, या फिर उसी को इलेक्ट्रिक जनरेटर कहेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर कहेंगे। बात को यहाँ पे कंप्लीटली समझते चलिएगा। अगर हम बात करें विद्युत जनित्र, तो यह किस सिद्धांत पर काम करेगा? जैसे विद्युत जनित्र जब हम बोलते हैं तो सबसे पहला एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, कि विद्युत जनित्र जो होता है वो किस सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, किस सिद्धांत पे काम करता है, तो समझिएगा इसको। अगर विद्युत जनित्र जनरेटर को कहते हैं, किसको कहते हैं? जनरेटर को। तो जनरेटर चालू करने के लिए हम लोग जो है किस हाथ का इस्तेमाल करते हैं? लेफ्ट या राइट? राइट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसका इस्तेमाल करते हैं? राइट, यानी कि दक्षिण, ये हाथ का, दाहिने हाथ का इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिएगा, जनरेटर चालू करने के लिए हमें क्या चाहिए? दाहिना हाथ चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब हम दाहिने हाथ से जनरेटर को चालू करते हैं तो हमारा जो विद्युत जनित्र का सिद्धांत होगा वो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम पर आधारित होता है। इस बात को पहले आप क्लियर कर लीजिए। ठीक है, हमने क्या बोला? जनरेटर चालू करना है तो दाहिने हाथ का इस्तेमाल करेंगे। और अगर पूछा जाए किस सिद्धांत पे काम करेगा, तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम पे। अच्छा, अगर हम ये बात करें कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पे काम करता है, तो विद्युत मोटर, जैसे हम लोगों को पानी चलाना होता है तो ज़रूरी नहीं होता है कि एकदम दाहिने हाथ से चालू करें, उसको आसानी से बाएं हाथ से टिप लेते हैं, है ना। तो जब हम बाएं हाथ से का प्रयोग करते हैं मोटर को आसानी से चालू करने के लिए, क्या बाएं हाथ से हम जनरेटर चालू करेंगे? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर हमें मोटर चालू करना होता है, जिसको विद्युत मोटर कहते हैं, पानी चलाने के लिए हो, खेत पटाने के लिए, कोई भी सा हो, तो बाएं हाथ से भी हम लोग उसको चालू कर सकते हैं। तो बस ये पकड़ के रखिएगा कि जनरेटर जो होता है दाहिने हाथ से करते हैं और बाकी मोटर रहे तो बाएं हाथ से करेंगे। तो यानी कि विद्युत मोटर पूछा जाए तो याद रखिएगा, इसको किस सिद्धांत पे रखिएगा? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम। विद्युत मोटर फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम। और अगर पूछा जाए विद्युत जनित्र, तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम। ये क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि देखिए, सबसे पहले इसका हम लोग जो फिगर रखे हुए हैं, तो पहले फिगर को समझते हैं, फिर बारीकी से ये सभी चीज़ों को हम समझाएंगे। ठीक है, आप समझ सकते हैं एकदम बेहतरीन और क्लियरली तरीके से आपको ये जो है विद्युत जनित्र को हम समझा करके रहेंगे। ठीक है, जैसा कि आप फिगर में समझ सकते हैं। देखिएगा, ये सबसे पहले हमने क्या किया है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का एक प्रबल नाल चुंबक लगाया है। प्रबल नाल चुंबक, ये क्या है? ऊपर से और नीचे से है प्रबल नाल चुंबक। क्या है? प्रबल नाल चुंबक है। इसके बीच में जो होता है ये ए बी, एक देखिए ए बी भुजा और सी डी भुजा जो दर्शा रहा है, ये बीच में इसको हम लोग कहते हैं आर्मेचर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आर्मेचर। अगर हम बात करें यहाँ पे आर्मेचर की, देखिए ये आर्मेचर है। ठीक है, आर्मेचर की यदि बात करें हम, तो ये नर्म लोहे के प्लेट की पट्टी होती है। नर्म लोहे की क्या होती है? पट्टियाँ होती है। अब समझिएगा, इस नर्म लोहे के पट्टी के ऊपर जो होता है, यहाँ पे देखिएगा अनेक फेरों वाली जो है कॉपर तार की कुंडली लपेटी होती है। अनेक फेरों वाली कॉपर तार की कुंडली, ये नर्म लोहा है और नर्म लोहे की पट्टी होती है और उस पर अनेक फेरों वाली कॉपर तार की कुंडली होती है। और उस पूरे प्रोसेस को हम लोग इसको क्रोड कह देते हैं। क्या कह देते हैं?
क्रोड कहते हैं इसको, पूरे प्रोसेस को क्रोड भी बोला जाता है, ठीक है। और ये पूरा हमारा आर्मेचर कहलाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आगे बढ़ते हैं, तो ये देखिए ये क्या है, यहाँ से समझिएगा, ये पीतल का वलय होता है। क्या होता है? पीतल का वलय, जिसका नाम हमने दिया है R1 और R2। क्या नाम दे दिया? R1 और R2। ये पीतल का वलय है। अब इसके ऊपर आप जो देख रहे हैं इधर इधर, ठीक है, ये दोनों कार्बन का ब्रश होता है। क्या होता है? कार्बन का ब्रश। यदि हम यहाँ पे बात करें कार्बन के ब्रश की, तो समझिएगा बेहतरीन तरीके से, ये पीतल के वलय के ऊपर कार्बन का जो ब्रश है ना, वो एकदम संपर्क में रहता है, अर्थात उसके साथ जो है फ्रिक्शन बना के रखता है। हल्का फ्रिक्शन, ये नहीं कि उसको घिसने के बाद वो घिसते घिसते खत्म हो जाए, ऐसा नहीं, हल्का फ्रिक्शन बना के रखता है। ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में होता है, और इसी कार्बन से क्या किया जाता है, एक परिपथ को हमने जोड़ रखा है। ये जो परिपथ देख रहे हैं ऊपरी क्या है, लैंप जो है, और यहाँ पे बल्ब हमने लगाया है, और बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का लगा होता है, आप लोग सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका घूमने की दिशा ये है, ये चीज़ बता रहा है। ये कार्बन का ब्रश B1 है, ये B2 है, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, ठीक है। यहाँ पे हमने दर्शा रखा है, ये कार्बन का ब्रश है। ये चीज़ें क्लियर हुआ होगा आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे और कुछ समझते हैं हम लोग। ये जब हमने पूरा प्रोसेस देखा, तो ये वाला और ये वाला, इसको हम लोग AB और CD क्या होता है, इस आर्मेचर का भुजा होता है। AB और CD, ये ऊपर का भुजा है, ये नीचे का भुजा है। यदि हम बात करें इसमें, तो धारा की जो दिशा होता है वो विपरीत होता है। जैसे सपोज दैट हमने क्या किया, यांत्रिक ऊर्जा के द्वारा, जैसे हम लोग जनरेटर चलाने के लिए क्या करते हैं, उसमें एक मोटर, ठीक है, डीजल का इस्तेमाल करते हैं, डीजल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उस डीजल से ही क्या होता है, जो पीछे उसका जनरेटर लगा हुआ रहता है वो चालू घूमता है ना। तो उसी माध्यम से मान लिया जाए, इसको हम जब घुमाएं तो ये आर्मेचर घूमना शुरू किया, ठीक है। तो निश्चित रूप से जब घूमेगा तो आधे घूर्णन के बाद इसकी जो आधा भुजा है ऊपर जाएगा, ये क्या होगा, नीचे आएगा, ठीक है। अब समझिएगा, अभी अगर हम देखें धारा की दिशा, तो ये है धारा की दिशा, यही है ना धारा की दिशा। तो यहाँ पे हम क्या देखें कि इस भुजा में धारा की दिशा क्या होता है, विपरीत होता है। क्या होता है? विपरीत होता है। चलिए और बेहतरीन से समझते हैं इधर से, ठीक है। हमने बोला यहाँ पे पहले अर्ध चक्र, अगर हम मान लिया जाए इसको अभी ऐसे रखे हुए हैं, तो धारा की दिशा ये है और ये है, लेकिन इसको ऐसे किया जाए तो क्या होगा, धारा की दिशा क्या होगा, ये इधर आ जाएगा और ये वाला इधर बदल जाएगा, यानी कि आधे चक्र के बाद धारा की दिशा बदल जाएगा। बात को समझिएगा, ठीक है। आधे चक्र जैसे ही इसको हम ऐसे करते हैं, तो ये वाला भुजा ऊपर जाएगा, तो इसका धारा की दिशा तो इधर दिखाएगा ना, और ये जब है तो इधर दिखाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आधे चक्र में ही धारा की दिशा बदल रहा है, ठीक है। और इसका मान क्या हो रहा है, तो देखिएगा यहाँ पर धारा को जो मान है वो महत्तम से शून्य तक चला जाता है, महत्तम से शून्य तक। पुनः देखिएगा, जब ये अब ऐसे हो गया तो पुनः ये तो घूमेगा फिर, ठीक है। तो जब यह पुनः घूमेगा, तो जब दोबारा अर्धचक्र पूर्ण करेगा, तो धारा की दिशा शून्य से महत्तम होगा। शुरू बार में क्या होगा, महत्तम से शून्य, और फिर आधे चक्र के बाद शून्य से महत्तम। अब समझिएगा इस प्रोसेस को। तो ये जो प्रोसेस है वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, कंटिन्यू होते रहेगा। और इस स्थिति में क्या होगा, धारा की दिशा हम क्या बोले, विपरीत दिशा में चलेगा। और ऐसा जब चलता है ना, तो हम ऐसे को क्या बोलते हैं, AC मोटर कहते हैं, ठीक है, AC जनरेटर कहते हैं, इसको AC जनरेटर बोला जाता है। क्या बोलते हैं, AC जनरेटर, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा का जनरेटर ये होगा। बात को क्लियर यहाँ पे खत्म कर देते हैं, ठीक है, ये क्लियर हो चुका होगा। कह रहा है कि प्रत्येक आधे चक्र में धारा की दिशा बदल जाती है। ये भी याद रखिएगा, प्रत्येक आधे चक्र में क्या होगा, तो धारा की दिशा बदलेगा विद्यार्थी जी, धारा की दिशा क्या होगा, बदल जाती है, ठीक है। अब ऐसा जब कंटिन्यू होता है, तो यहाँ से जो धारा मिलने वाला है ना, वो AC धारा मिलेगा। कौन सा धारा मिलेगा, AC धारा मिलेगा। एकदम क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। AC धारा यहाँ से क्या होता है, मिलना आरंभ हो जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत जनरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत जनरेटर कहते हैं। क्या चीज़ें समझ में आई है? तो अगर समझ में आई है तो विद्यार्थी जी, जो भी आप लोग देख रहे होंगे हमारे इस चैनल पे इस वीडियो को, ठीक है, एकदम निश्चित रूप से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलेंगे, ठीक है, और यहाँ तक कि शेयर करना ना भूलेंगे। जितना ज़्यादा आप हमारे वीडियो को सपोर्ट करते हैं, उतना ज़्यादा हम बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक देने का प्रयास करूँगा, ठीक है। जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।
ठीक है? बेस्ट ऑफ लक।